कहता है मिस्टर कमाल dispatch to Mr. Frost 1000 fountain pens costing rupees 20 each। जब हमने प्रॉब्लम 4 की थी पिछले लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि उसमें क्वांटिटी नहीं बताई थी। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंसाइनमेंट में, एक जिसमें क्वांटिटी दे देता है, एक जिसमें क्वांटिटी नहीं देता। अगर क्वांटिटी नहीं देगा तो कितनी चीजें बिकी और कितनी नहीं बिकी उसकी रेशो बता देता है, और अगर क्वांटिटी दे तो फिर यूनिट्स बता देता है कि कितने यूनिट सेल हो गए और कितने रह गए। तो जिस तरह इस क्वेश्चन में देखें, उसने कहा है कि कमाल ने 1000 सेट भेजे हैं फराज को। इसका मतलब ये हुआ कि फराज कंसाइनी होगा, इसको चीज़ें भेजी जा रही हैं, और जो ऑनर है, जो कमाल चीज़ें सेंड कर रहा है, वो कंसाइनर होगा। तो जहाँ जहाँ कंसाइनी नेम आना था, अब उसकी जगह हम फराज का नाम लिखेंगे। और 1000 फाउंटेन पेन सेंड किए हैं, 20 रुपीज़ का एक है। तो गुड सेंड की एंट्री हो जाएगी हमारी। तो देखें, पहली एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, नरेशन लिख देंगे गुड सेंट टू एजेंट, और वैल्यू बना लेंगे 1000 जो यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाय 20, एक यूनिट 20 रुपए का था। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी एंट्री में 20,000 डेबिट में और 20,000 ही क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं, दी consignor paid rupees 900 for insurance in transit and 200 on special packing। ये कंसाइनर के खर्चे उसने क्लियर बता दिए हैं। कंसाइनर ना भी लिखता तो हमने रूल पढ़ लिया हुआ है कि जो एक्सपेंसेस पहले आते हैं या जिन एक्सपेंसेस का जिक्र स्टार्ट में आता है, गुड सेंट के साथ आता है, वो कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं। तो इसमें क्योंकि दो एक्सपेंस बता दिए उसने, एक 900 और एक 200, तो इन दोनों को हम ऐड करके कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे। तो देखिए कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री, सेकेंड एंट्री आ जाएगी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नरेशन इसकी हम लिख देंगे कंसाइनर के एक्सपेंस है, और वैल्यू आ जाएगी 900 प्लस 200। तो टोटल वैल्यू हमारे पास एंट्री की आ जाएगी 1100 डेबिट में भी और 1100 क्रेडिट में भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, so on receiving the fountain pen consignee paid 700 on freight, 100 on octroi and 100 on cartage। तो उसने क्लियर कर दिया ये कंसाइनी के एक्सपेंस है। और कंसाइनी के एक्सपेंस के बारे में रूल हमने पढ़ा हुआ है कि कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस थे उनको भी ऐड करके एंट्री एक दफा ही करते हैं। हाँ, जब अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग करनी हो तो उसमें सिर्फ कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस लेकर जाते हैं। तो फिलहाल ये जो फ्रेट है 700 का, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो ट्राई है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो कार्टेज है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी जो तीनों इस वक्त एक्सपेंस गिवन है, ये तीनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एंट्री में भी तीनों ही आने होते हैं, यानी जितने भी गिवन हो एंट्री में भी उन सबको प्लस करके एंट्री करते हैं। और अब जब अनसोल्ड की वर्किंग करेंगे उसमें भी ये तीनों ही आएंगे। तो आगे देखते हैं पहले इसकी एंट्री। एंट्री नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास कंसाइनी एक्सपेंस की। तो देखिए एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी नेम अकाउंट। तो कंसाइनी नेम उन्होंने बताया हुआ है फराज, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट टू फराज। नरेशन हम लिख लेंगे इसमें कंसाइनी एक्सपेंस, और अमाउंट आ जाएगी तीन एक्सपेंस से, तीनों को ऐड कर देंगे 700 प्लस 100 और प्लस 1। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 900 डेबिट में भी और 900 पेन उसने 40 रुपए के हिसाब से सेल कर। टोटल थे 1000, इसमें से 900 सेल हो गए। तो इस लाइन से हमें दो बातों का अंदाजा हो जाना चाहिए, एक कि सेल हो गई है 900 की, और 100 जो फाउंटेन पेन है वो अनसोल्ड रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, एंट्री नंबर 4, चीज़ें सेल करने की। वो एंट्री होती है कंसाइनी नेम अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एंट्री हो जाएगी फराज अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे गुड सोल्ड, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 900 चीज़ें सेल हुई थी 40 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 40। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 36,000 डेबिट में भी और 36,000 क्रेडिट। नेक्स्ट हमने देख लिया था कि 900 यूनिट्स बिके हैं, इसका मतलब 100 जो रह गई हैं वो अनसोल्ड होंगे। यही उसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है कि 100 पेन्स रिमेन अनसोल्ड, ये सेल नहीं हुए ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी ईयर एंड पे, एट द क्लोजर ऑफ द ईयर। तो अब अनसोल्ड गुड्स की एंट्री कर लेते हैं। और अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू वर्किंग करके निकलती है। तो फिलहाल एंट्री लिख लेते हैं। देखिए हमने एंट्री नंबर 5 लिख ली है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अनसोल्ड गुड्स की एंट्री लिख लिया लेकिन वैल्यू नहीं लिखी।
वैल्यू इसकी कहाँ से आती है, वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग का जो टोटल होता है वो इसकी वैल्यू होती है। पहले पूरा क्वेश्चन एंट्रीज कर लेते हैं, फिर वर्किंग करके यहाँ वैल्यू लिख लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो उसने कहा है कि मिस्टर फराज वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। 5% कमीशन है सेल पर। तो सेल उसकी कमीशन की एंट्री कर लेते हैं। सेल की थी उसने 900 यूनिट्स बेचे थे 40 के हिसाब से, जो टोटल वैल्यू बन रही थी हमारे पास 36,000। इसका मतलब हम 36,000 का 5% लेंगे तो कमीशन आ जाएगी। तो देखिए नंबर 6 एंट्री हमारे पास, कंसाइनमेंट अकाउंट टू फराज अकाउंट, और नरेशन है इसकी कमीशन चार्ज। और देखें वैल्यू हमने किस तरह निकाली है, 36,000 को मल्टीप्लाई किया है 5 से और डिवाइड किया 100 से, यानी उसका 5% लिया है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1800 डेबिट में भी और 1800 क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसने कहा ही सेंट अ फाइनल बैंक ड्राफ्ट टू कंसाइनर। कंसाइनर को फाइनल बैंक ड्राफ्ट भेजा है। ये है अकाउंट सेटल। एक्चुअली देखा जाए तो इसकी वर्डिंग तकरीबन वैसी ही है जैसे एडवांस भेजा जा रहा हो, लेकिन ये एडवांस की एंट्री नहीं है, ये अकाउंट सेटल की एंट्री है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवांस की एंट्री के बारे में लाइन लिख रहा है या अकाउंट सेटल के बारे में लिख रहा है, क्योंकि दोनों की वर्डिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। उसके लिए आपको एक निशानी बता देता हूँ कि अगर तो अमाउंट गिवन हो तो वो एडवांस की एंट्री होगी, और अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो वो अकाउंट सेटल की एंट्री होगी। जिस तरह इस लाइन में देखें अमाउंट गिवन नहीं है, इट मीन ये अकाउंट सेटल की एंट्री होगी। और अकाउंट सेटल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हम एंट्री नहीं करते बल्कि उसकी जगह दो लाइंस छोड़ देते हैं। पहले कॉन्साइनी का अकाउंट बनाते हैं, कॉन्साइनी के अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है फिर उस बैलेंस से अपनी एंट्री डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सेम वैसे ही जिस तरह आपको बताया हुआ है कि जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर दो एंट्रीज ऐसी हैं जो हमने खुद से करनी होती हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, उसकी भी दो लाइनें छोड़ देते हैं, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के बाद एंट्री किया करते हैं, और फिर क्लोजिंग। तो देखें जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। 6 तक हमने एंट्रीज कर ली थी जो लिखी हुई थी कमीशन की। फिर 7 एंट्री भी लिखी हुई थी अकाउंट सेटल की, लेकिन क्योंकि ये एंट्री हमने कंसाइनी अकाउंट बनाने के बाद करनी है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे दो लाइंस खाली छोड़ दी है। सेम इसी तरह नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट के लिए भी दो लाइनें खाली छोड़ दी हैं, ये भी कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के बाद ये एंट्री कर लेंगे। और फिर हमने क्लोजिंग एंट्री कर ली है जो हमेशा होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वैल्यू इसकी वही होती है जितने से हमने पहली एंट्री की होती है। तो हमने पहली एंट्री की थी 20,000 से, तो ये एंट्री भी हो जाएगी 20,000 से। तो देखिए हमने एंट्रीज कर ली हैं, यहाँ तक 9 एंट्रीज होनी थी। 7 एंट्रीज तक हमारे पास क्वेश्चन में जिक्र था, लेकिन सेवंथ अकाउंट सेटल की एंट्री क्योंकि कंसाइनी के अकाउंट से निकलती है इसलिए हमने उसके लिए दो लाइंस की जगह छोड़ दी है। और जो नेक्स्ट दो एंट्रीज हैं वो हमने खुद से करनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री के लिए जगह छोड़ दी है और क्लोजिंग एंट्री हमने कर ली है। अब देखते हैं अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग करते हैं, जिसकी हमने ऊपर देखें एंट्री कर ली है, एंट्री नंबर 5, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं लिखी। जो मैंने आपको बता दिया था कि अनसोल्ड गुड्स की अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग करनी पड़ती है। तो देखें वर्किंग का मेथड वही रहेगा जो हमने कल भी पढ़ा था, फर्क बस इतना आ जाएगा कि कल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन नहीं था, प्रॉब्लम 4 जो हमने पढ़ी थी वो वैल्यू वाला क्वेश्चन था। टोटल कितना सामान भेजा गया उसकी वैल्यू बताई थी, ये नहीं बताया था कि कितनी चीजें भेजी गई हैं। तो जब इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है तो कल हमने पढ़ लिया था कि उसने रेशो बताई होती है, जिस तरह कल 1/2 हाफ रेशो उसने बताई हुई थी। लेकिन जब क्वांटिटी वाला क्वेश्चन होगा तो उसे रेशो बताने की जरूरत नहीं है, हम रेशो खुद से बना लिया करेंगे। तो देखें पहला काम आपने क्या करना है, जितनी चीजें नहीं बिकी उन्हें लिखना है, यानी 100 सेल नहीं हुए थे तो वैल्यू के सामने हमने लिखा 100 और उसे मल्टीप्लाई किया करना है जितने की वो चीजें थी। और चीजें जितने की होती हैं वो हमने पहली एंट्री में लिखा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली एंट्री की अमाउंट बनाने के लिए जिसने से मल्टीप्लाई किया होता है हमने उसी अमाउंट से अनसोल्ड की वर्किंग में मल्टीप्लाई करना होता है। जिस तरह देखें पहली एंट्री में उसने बताया था कि 20 रुपए की चीज है तो हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था, वही 20 से मल्टीप्लाई अब हम अनसोल्ड की वर्किंग में करेंगे। ये हमेशा आपने याद रख लेना। तो 1000 यूनिट थे जिसमें से 900 सेल हो गए थे, तो 100 से जो नहीं बिके तो 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 20 से तो आ गया 2000।
फिर हमने इसमें ऐड करना है प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर के एक्सपेंस अगर देखें तो क्वेश्चन में गिवन थे 1100। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? कल जब हमने क्वेश्चन 4 किया था उसमें रेशो बताई थी 1/2, तो हमने मल्टीप्लाई 1/2 से कर दिया था। लेकिन जब क्वांटिटी वाला क्वेश्चन होगा तो हम रेशो खुद बनाया करेंगे। मैं बोल देता हूँ किस तरह बनाएंगे। 100 अनसोल्ड यूनिट्स के हैं, उसे ऊपर रखा करना है और डिवाइड किया करना है टोटल यूनिट से, तो टोटल यूनिट थे 1000। तो फार्मूला याद रख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो कंसाइनर एक्सपेंस 1100 मल्टीप्लाई किया हमने 100 से जो कि थे अनसोल्ड, जो नहीं बिके, और डिवाइड किया 1000 थे जो कि थे टोटल यूनिट्स। तो आंसर आ गया हमारे पास 110। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो क्वेश्चन समझाते वक्त मैंने बता दिया था कि इस क्वेश्चन में कंसाइनी के 3 एक्सपेंस गिवन है और तीनों ही डायरेक्ट हैं, इसलिए हमने तीनों का सम यानी 900 ही यहाँ पे यूज कर लिया। अगर उनमें से कोई एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता तो हम उसे छोड़ देते। तो अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग में आपने सिर्फ कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस लिया करने, इसलिए 900 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और डिवाइड कर दिया 1000 से। सेम वही फार्मूला है कि मल्टीप्लाई किया करना है अनसोल्ड यूनिट से जो कि है 100 और डिवाइड हमेशा किया करना है टोटल यूनिट से जो कि है 1000। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 90। और जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे यानी वैल्यू वाली जो फाइनल आई थी 2000, कंसाइनर एक्सपेंस की प्रोपोर्शन जो आई थी 110 और कंसाइनी एक्सपेंस की प्रोपोर्शन जो आई है 90, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2200। तो ये वैल्यू हम जाके अब उस एंट्री में लिख देंगे जिसकी हमने वैल्यू की जगह छोड़ी थी अनसोल्ड गुड्स में, 2200 डेबिट में भी और 2200 क्रेडिट में भी। अब हम देखते हैं अकाउंट्स बना के, क्योंकि दो एंट्रीज ऐसी हैं जिनकी हमने जगह छोड़ी हुई है। एक अकाउंट सेटल की जो कंसाइनी के अकाउंट से निकलेगी और एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंसाइनमेंट के अकाउंट से निकलेगी। तो इन अकाउंट्स को देखते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका आपको पहले मैंने बताया हुआ, आप सीख चुके हैं कि हर वो एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है जिस एंट्री में कंसाइनमेंट का नाम आ रहा होगा। तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए एंट्रीज में जाके देख लेते हैं किस किस एंट्री में नाम आ रहा है। तो देखिए एक पहली एंट्री में नाम आ रहा है कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो इस एंट्री को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और नाम लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। फिर सेकंड एंट्री में भी कंसाइनमेंट का नाम आ रहा है तो ये भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट है। थर्ड एंट्री में भी कंसाइनमेंट डेबिट है, ये भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, नाम ऑपोजिट लिख देंगे यानी फ्राज अकाउंट। फोर्थ एंट्री में कंसाइनमेंट का नाम आ रहा है लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 में कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, नाम फराज अकाउंट का आ जाएगा। फिफ्थ एंट्री में भी कंसाइनमेंट का नाम है, क्रेडिट हो रहा है तो ये भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, नाम आ जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का। सिक्स एंट्री में डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, नाम आ जाएगा फराज अकाउंट का। यानी टोटल 6 एंट्रीज हैं जिनमें कंसाइनमेंट का नाम आया है। 4 में डेबिट हो रहा है वो डेबिट में लिखेंगे, 2 में क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट का नाम तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो अकाउंट देखें कंसाइनमेंट का, देखें 4 एंट्रीज में डेबिट हो रहा था उसे डेबिट साइड पे लिखा, नाम ऑपोजिट अकाउंट्स का लिखना है। और 2 एंट्रीज में क्रेडिट हो रहा था तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। अब हमने टोटल करना है तो बड़ी साइड है हमारे पास क्रेडिट वाली, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 38,200। इस टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे 38,200। फिर इस टोटल में से इन 4 वैल्यूज का जो डेबिट में थी उनका टोटल माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 14,400। डिफरेंस को हमेशा हमने छोटी साइड पे लिखना होता है क्योंकि डेबिट साइड छोटी थी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डिफरेंस को हमने लिख दिया है डेबिट साइड पे। और जिस साइड पे बैलेंस निकलता है एंट्री में अकाउंट को उसी साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखें क्योंकि डेबिट साइड पे निकला है इसलिए जब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह एंट्री करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए एंट्री की जगह हमने छोड़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, यहाँ एंट्री लिख लेते हैं। क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंस निकला है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कितनी वैल्यू से होगा? जितना हमारे पास बैलेंस आया था 14,400 डेबिट में भी और 14,400 क्रेडिट में।
नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। अब अकाउंट सेटल के लिए हमने जगह छोड़ी थी, वो आपको बता दिया कि कॉन्साइनी का अकाउंट बनाकर ये बैलेंस निकलेगा। तो कॉन्साइनी का नाम था फराज, इसलिए हम बनाएंगे फराज का अकाउंट। अब इस अकाउंट में हमने हर वो बात रिकॉर्ड करनी है जिसमें फराज अकाउंट का नाम आ रहा होगा। तो एंट्रीज में देख लेते हैं एक दफ़ा। पहली एंट्री में नहीं नाम है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरी एंट्री में भी फराज का नाम नहीं है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तीसरी एंट्री में फराज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। चौथी एंट्री में फराज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इस एंट्री को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ एंट्री में फराज अकाउंट का नाम नहीं है। सिक्स एंट्री में फराज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी तीन एंट्रीज ऐसी आई हैं जिसमें फराज अकाउंट का नाम आ रहा है, दो में क्रेडिट हो रहा है और एक में डेबिट हो रहा है। तो जहां डेबिट हो रहा है देखें, उसे हमने डेबिट साइड पे लिख लिया कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। 36,000 ये सेल वाली एंट्री थी, और दो दफ़ा फराज अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो दो रिकॉर्डिंग हमारी आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे। एक कंसाइनी एक्सपेंस वाली एंट्री थी और एक कमीशन वाली एंट्री थी। तो फिर से वैसे ही बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का रूल के बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखते हैं। तो देखें तो बड़ी साइड थी 36,000 वाली वैल्यू, यानी डेबिट साइड बड़ी वैल्यू है, तो इसी का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा। 36,000 डेबिट में भी और 36,000 क्रेडिट में भी। फिर इस टोटल में से क्रेडिट वाली दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 33,300। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर एंट्री करनी हो तो इसको फिर बैलेंस के नाम से नहीं लिखते जो डिफरेंस आया है, और अगर हमने एंट्री नहीं करनी, यानी क्वेश्चन में एंट्री का जिक्र नहीं है अकाउंट सेटल की, तो फिर इस डिफरेंस को हम बैलेंस के नाम से लिखते हैं। तो फिलहाल क्योंकि इस एंट्री में जिक्र था और उसने कहा था कि बैंक ड्राफ्ट भेजा है, तो इसीलिए हमने इस डिफरेंस को बैंक के नाम से लिखना है। और क्योंकि ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे निकला है, तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो फराज को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल हमने पढ़ लिया कि जिस साइड पे बैलेंस निकले अकाउंट को उसी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे निकला है, तो देखें जो हमने जगह छोड़ी थी वहां एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कॉन्साइनी नेम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जो कि है फराज, क्योंकि डिफरेंस जो हमारे पास निकला था वो क्रेडिट साइड पे निकला था। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू फराज अकाउंट, और जो डिफरेंस निकला था हमारे पास था 33,300। तो उसी डिफरेंस से हम ये एंट्री करेंगे 33,300 से। तो देखें इस तरह से हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। और दो लेजर अकाउंट्स हमने बनाने थे, एंट्रीज से पढ़ के हमने देख लिया था कि ये बनाने हैं, इसलिए हमने दो अकाउंट्स बना लिए हैं। एक दफ़ा रिक्वायरमेंट देखते हैं कि तीसरा अकाउंट बनाना है कि नहीं। अगर तो उसने नेसेसरी अकाउंट्स कहा होगा तो तीसरा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसने कहा रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन मिस्टर अकमल जर्नल, वो हमने बना लिया। एंड आल्सो गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, यानी दो अकाउंट तो हमने बनाने ही थे, एंट्रीज की वजह से हमें तीसरा अकाउंट भी अब बनाना है। तो देखें तीसरा अकाउंट होता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सिर्फ दो ही रिकॉर्डिंग आती है। एक इसका नाम आया होता है पहली एंट्री में जिसमें ये क्रेडिट हो रहा होता है, तो देखें वो हमने लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। और एक इसमें नाम आ रहा होता है डेबिट्स आखिरी वाली एंट्री में जिसमें डेबिट हो रहा होता है। तो देखें तो एक दफ़ा एंट्रीज में देख लेते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए। देखें एक तो ये पहली एंट्री में नाम आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो पहली एंट्री की रिकॉर्डिंग आएगी क्रेडिट साइड पे, और फिर ये एक लास्ट एंट्री में आ रहा है इसमें डेबिट हो रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी डेबिट साइड पे, और ये अकाउंट बराबर आ जाता है। तो देखें जब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट हमने बनाना है तो एक रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड पे आ गई पहली एंट्री वाली, और एक डेबिट साइड पे आ गई लास्ट एंट्री वाली, और दोनों का टोटल 20,000 ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह अब आपका क्वेश्चन था ये आज का, जिसमें हमने देखा कि हमने जर्नल बनाया वर्किंग की अनसोल्ड गुड्स की क्वांटिटी के हिसाब से, और फिर हमने तीन लेजर अकाउंट्स बनाए।